आइए सत्र प्रारंभ करते हैं। सभी लोग माइक को म्यूट कर दीजिए। आज मंत्र लेते हैं, सभी के प्रिय मंत्र गायत्री मंत्र। नमस्ते आचार्य जी। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। आज के इस आयोजन में उपस्थित सभी सज्जनों, मातृशक्ति, आप सभी लोगों को मेरा अभिवादन। कनिष्ठों को विशेष स्नेह है। बड़े दिन से हम लोग जुड़े रहे योग दर्शन के विविध सत्रों में। आज 75वां सत्र है। एक बड़ी यात्रा रही। उम्मीद तो थी 30 कक्षाओं में योग दर्शन पूरा हो जाएगा, लेकिन ये संभव नहीं हुआ, क्योंकि योग दर्शन भी है, कुछ व्यास भाष्य भी है। केवल योग दर्शन के सूत्र पढ़ लेते तो व्यास भाष्य के कुछ महत्वपूर्ण जो विचार हैं उनसे हम लोग रहित हो जाते, और व्यास भाष्य के साथ पढ़ें तो ये लगभग 100 से ऊपर की कक्षाओं में ये दर्शन समाप्त होने वाली है। और विविध क्षेत्रों में मैंने व्यास भाष्य के साथ पढ़ाया, मिला बहुत कम लाभ है, लेकिन लोगों की अरुचियां उसमें हुई है। तो कुछ अनुभव मेरा इस तरह रहा है, तो मैंने सोचा व्यास भाष्य के जो महत्वपूर्ण प्रकरण है उनको रखा जाए। और बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण हमने अध्ययन किए, और जब हमने पढ़ा क्लेश मूलः कर्माशयः, उन सूत्रों में जो विस्तृत टिप्पणियां रही व्यास जी की, उन सब का हमने अध्ययन किया। तो निश्चित रूप से सत्र बड़ा रोचक रहा। और आइए आज सत्र समाप्ति की ओर बढ़ते हैं और व्यास जी के जो अंतिम विचार हैं और पतंजलि जी के अंतिम विचार हैं उनको समझते हैं। तो अब आपके समक्ष योग दर्शन का ये सूत्र दिखाई पड़ रहा है। सभी धर्मवेघ समाधि के बारे में परिचय प्राप्त कर चुके हैं। उर्मिल मैडम जी, इनका अनुराधा मैडम जी का की जो काव्य श्रृंखला बड़ी रोचक रही है। धर्मवेघ समाधि के हर बिंदु को उन्होंने स्पर्श किया है। तो इस काव्य श्रृंखला को दोबारा मैंने जैसे सुना है, आप भी एक दोबारा सुनेंगे तो धर्मवेघ समाधि के जो 3-4 बिंदु है वो आपको स्पष्ट हो जाएंगे। तो तात्पर्य ये हुआ, प्रसंख्यान नामक सिद्धि पे प्राप्त होने वाले जो अहंकार है, 2 अभिमान है, सर्व भाव अधिष्ठातृत्व और सर्व ज्ञातृत्व। ये दोनों अभिमानों को जब साधक छोड़ देता है, इन दोनों अभिमानों पर जब चाह नहीं रखता, अगर मुझे कुछ अनुभव हो रहा है तो हो रहा है, यही अनुभव ही विलक्षण अनुभव है, और दूसरों से मैं विलक्षण अनुभव को प्राप्त कर रहा हूं, आगे बढ़ रहा हूं, और निश्चित रूप से मैं पुण्य कर्मा हूं। तो इस तरह अनुभव भी न रखें, और मेरे कहने पर अगर दूसरों के कल्याण हो जाते हैं, मेरे रहने पर ही दूसरों का भी कल्याण हो जाता है, मेरा जाना आना रहना उठना बैठना अगर दूसरों के लिए हितकारी सिद्ध हो रहा है तो मुझे सिद्धियां मिल गई, मैं निश्चित रूप से सफल कामी पुरुष हूं, इस तरह भावना भी न रखें। तो इस तरह अपने को प्राप्त होने वाली जो सिद्धि है, उस सिद्धि के प्रति जब अकुशीद हो जाता है, राग रहित साधक हो जाता है, तो उस समय उसको सर्वथा विवेक ख्याति की प्राप्ति हो जाती है। ये 2 कंडीशन है धर्मवेघ समाधि के लिए। एक अकुशीद हो जाना, अकुशीद हो जाना, और सर्वथा विवेक ख्याति से जुड़े रहना। सर्वथा विवेक ख्याति यानी परिपक्व विवेक ख्याति। जो समझ मैंने प्राप्त कर ली है, उस समझ के लिए मैं मर सकता हूं, लेकिन मैं अपनी जान बचाने के लिए उस समझ के विपरीत नहीं जा सकता हूं। बड़े बड़े हमारे आचार्य हुए हैं,
जो शीशगंज आज जिनके नाम से प्रसिद्ध है, उस समय यही ग्रंथ थे। अर्जुन देव अविनाशी को कौन नहीं जानता, भुना दिया गया उनको डराने के लिए। तो तेल गरम कर रहे थे और उस तेल में वो खुद ही गिर गए, तो जान भी दे दी। ये सर्वथा विवेक ख्याति की स्थिति है। तो इस तरह प्रसंख्यान में राग रहित हो जाना, यानी सिद्धियों में राग रहित हो जाना और सर्वथा विवेक ख्याति से जुड़े रहना ही बड़ी सफलता है। और ऐसी स्थिति अगर आपके जीवन में आती है तो निश्चित रूप से आप समझना कि ऐसी स्थिति में आपके क्लेश भी समाप्त हो जाएंगे, अविद्यादि क्लेश, और आपके कर्म भी समाप्त हो जाएंगे। कर्म क्या है? पाप पुण्य और मिश्रित, यही कर्म है आपके, जिसको सुख दुख और मिश्रित कर्म कहते हैं। पुण्य अपुण्य और मिश्रित कर्म कहते हैं। इन सब की निवृत्ति हो जाएगी। जो क्लेश कर्म ही नहीं रहे, अविद्यादि क्लेश ही नहीं रहे, और जब कर्म ही नहीं रहा, पाप नहीं रहा, पुण्य नहीं रहा, कोई मिश्रित कर्म नहीं रहा। मिश्रित कर्म का मतलब हम थोड़ा काम करें पुण्य की ओर, थोड़ा काम करें पाप की ओर। मिश्रित कर्म के बारे में एक बढ़िया प्रस्ताव है। हमारे कुछ कार्यालय में कुछ स्टाफ आते हैं, थोड़े विलंब में आते हैं, और जब उनको पूछा जाता है विलंब में क्यों आते हैं, तो कहते हैं कोई नहीं, हम जितने समय विलंब में आए उतने समय बाद में आपको दे देंगे, थोड़ी देरी के बाद हम कार्यालय त्याग करेंगे। तो अब इसमें क्या हुआ कि पाप पुण्य में ये माइनस प्लस का हिसाब नहीं होता है, बल्कि आपका कर्मा से बढ़ता हुआ चला जाता। आपने देरी में कार्यालय में योगदान किया, निर्धारित समय का पालन नहीं किया, तो इसका मतलब है पाप कर्म की वृद्धि हुई, वो तो भोगना ही है। और साथ में आपने अधिक आधा घंटा काम किया, 1 घंटा काम किया, पुण्य कर्म की वृद्धि है। पुण्य को अलग से आपको भोगना है तो कर्म आप भोगोगे, और यहाँ विलंब से पहुंचे उस कर्म को भी आप भोगोगे। यहाँ माइनस प्लस हो जाता तो कुछ चलता, कुछ माइनस प्लस होता ही नहीं है। तो इसलिए साधक को हमेशा ध्यान रखना चाहिए, जब हमें धर्म में समाधि आदि की स्थिति की प्राप्ति होती है, कि हम ऐसे रहें समय पे क्षणतत क्रमयोः संयमात् विवेकजम ज्ञानम। इस सूत्र को आप हमेशा ध्यान रखिए। क्या सूत्र है? 3.52 नंबर में एक बढ़िया सूत्र है। क्षण और उसके क्रम में जिसका संयम है वो निश्चित रूप से विवेक ही है। तो इसलिए देखिए यहाँ क्या कहा गया कि भैया देर हो जाने पर कर्मा से, और ये थोड़ी देर रुक करके जाने पर कर्मा से। थोड़ी देर रुक करके अगर गए तो पुण्य कर्मा से वो भी भोगोगे, और पाप कर्मा से वो भी भोगोगे। तो इसीलिए मिश्रित कर्म हम जिसे कहते हैं, तो इसी लेवल के कर्म हैं कि पाप पुण्य बराबरी की स्थिति में उस जीवन में होता है कि थोड़ा और हम पुण्य कर लेंगे, कोई बात नहीं। अगर बहुत से प्राणी मर गए हमारे खेती करने पर, हमारी नौकरी करने पर, अगर हमने समय का पालन नहीं कर पाया, कोई नहीं, हम थोड़ा निष्काम कर्म कर लेंगे, थोड़ा देश सेवा में समय लगा देंगे, कुछ पुण्य कर्म कर लेंगे। तो इसी को हम कहते हैं कि ये मिश्रित कर्म है। और हम सोचते हैं कि ये कर्म निश्चित रूप से मिश्रित होकर के हमारा कर्माशय को नष्ट करेगा, लेकिन नष्ट नहीं करेगा। मिश्रित को बारीकी से आपको समझना होगा। कर्म हो जाने पर उसकी एक क्राइटेरिया बन जाती है, और क्राइटेरिया बन जाने पर फिर वो कर्म आपस में कटता नहीं है, बढ़ता नहीं है, और धीरे धीरे वो कर्म भिन्न भिन्न श्रेणी में विद्यमान रह जाते हैं। तो उसी को हम मिश्रित कर्म कहते हैं। तो फिर कुछ इसमें तर्क रखते हैं, जैसे अभी एक प्रायश्चित्त प्रकरण आएगा, किसमें हमारे एक स्मृति शास्त्र की हमारी एक वेबिनार होगी, तो उसमें एक प्रायश्चित्त प्रकरण आएगा। तो उसमें कुछ कर्म कट जाने का नियम विधान है। तो उस नियम को लागू करने से आप समझेंगे कि कुछ कर्म जो अभी प्रभावी है, जब से आपने जागृतावस्था से कार्य प्रारंभ किया, अभी शयनावस्था को आपने प्राप्त नहीं किया है, तो इस बीच के जो कालखंड है वो सारे कर्म मिश्रित कर्म के श्रेणी में आएंगे। अगर आपने पुण्य किया, कुछ समय अधिक दिया, अगर पाप किया, थोड़ी देर में कार्यालय में पहुंचा निर्धारित समय में, तो वो एक पक्ष है।
ये तो विचारणीय विषय है कि मिश्रित कर्म हम किसे कहेंगे, लेकिन वो पक्ष अगर मान लेते हैं तो निश्चित रूप से उस अवधि के कर्म आपस में माइनस प्लस हो जाते हो, इस तरह एक ऊहा हम करते हैं। लेकिन एक दूसरा पक्ष ये बलशाली है कि ऐसा नहीं है, कर्म हो गया तो कहीं ना कहीं जाएगा, पुण्य के मार्ग में जाएगा, पाप के मार्ग में जाएगा। तो कोई निष्कर्ष इसमें अभी तक हम नहीं निकाल पाए हैं कि मिश्रित कर्म हम किसे कहेंगे। तो इस तरह कभी जो पुण्यात्मा लोग होते हैं, हमारे ये होते हैं विवेकानंद जी, उनसे पूछिएगा कभी इस तरह के प्रश्न कि आपके विचार क्या हैं, लेकिन विचारों को एक निरपेक्ष भाव से समझना। कर्म तो माइनस प्लस होता ही नहीं है, जब होता नहीं है तो फिर किसान तो कर्म करता है। जब प्राणियों की हत्या हुई तो पाप के क्षेत्र में, अब प्राणियों का जब कल्याण हुआ, उनके अन्नों से दूसरों का कल्याण हुआ तो वो पुण्य के क्षेत्र में गए। तो जब कर्म दोनों ही बंट गए, और क्या अवधि है, कितनी किस अवधि के अंदर अगर पाप हुए तो माइनस प्लस हो जाएंगे, लेकिन सिद्धांत कहता है कहीं माइनस प्लस का यहाँ अवसर नहीं है। तो फिर मिश्रित कर्म हम किसे कहेंगे, ये एक इस तरह प्रश्न है। तो फिर यथा योग्य समाधान हमें मिल सकता है, ये विचार तो रखें। लेकिन मेरा पक्ष ये है कि ये जो भिन्न भिन्न कर्म दिखाई पड़ते हैं कि इतने समय हमें पाप भी भोगना है, इतने समय पुण्य भोगना है, तो वह मिश्रित कर्म है। पाप और पुण्य बराबर स्थिति में हमें भोगना ही है, तो इसी का नाम मिश्रित कर्म है। तो ये कुछ मिश्रित कर्म का एक स्वरूप है। आगे ज्ञान बढ़ने के बाद फिर आप इस पे समीक्षा कर सकते हैं। अब देखते हैं, तो क्लेशों की निवृत्ति हो गई, कर्मों की भी निवृत्ति हो गई, पाप कर्म नष्ट हो गए, पुण्य कर्म नष्ट हो गए, मिश्रित कर्म की स्थिति भी अब नहीं रही। जब ऐसी स्थिति हुई तो अब एक कर्म आपका विद्यमान होता है। वो कौन सा कर्म है? अशुक्लम अकृष्णम कर्मा शुक्ला कृष्णम त्रिविधम। अभी हमने पढ़ा था योग दर्शन में कि इसी प्रकरण में कितने नंबर सूत्र हैं मैं आपको बता देता हूं थोड़ी देर में, ताकि आपको रुचि बनी रहेगी इसमें। कर्मा शुक्ला कृष्णम त्रिविधम इतरेषाम, तीन प्रकार के जो कर्म होते हैं दूसरों के लिए ये कर्म होते हैं, लेकिन तत्वतः जो अशुक्ल और अकृष्ण कर्म होते हैं वो केवल योगियों के लिए ये कर्म निर्धारित होते हैं। तो अशुक्ल यानी जिसमें पाप नहीं होते हैं। पाप क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि पाप कर्मों को वो ग्रहण नहीं करते हैं। और पुण्य क्यों नष्ट होते हैं ना? उनके सारे कर्म जो होते हैं ये निष्काम कर्म होते हैं। तो इसलिए निष्काम कर्म में हम पुण्य का आधान नहीं कर सकते, क्योंकि उनका उद्देश्य ही मुक्ति की ओर है। प्रश्न है कि ये भी उठता है कि निष्काम कर्म हम किसे कहेंगे। हाँ, 7 नंबर 4th चैप्टर है और 7 नंबर सूत्र है, इसी में इसकी चर्चा है। तो अब निष्काम कर्म के बारे में प्रश्न उठता है, कामनाओं से रहित हो जाना। ऐसी तो नहीं है, कभी भी कामनाओं से आप रहित नहीं हो जाएंगे। कामनाएं तो हमेशा बनी रहेगी, मन में किसी ना किसी कामना तो रहेगी। तो अब निष्काम कर्म का अर्थ है कि मुक्ति को उद्देश्य बनाकर किए जाने वाले सभी कर्म निष्काम कर्म कहलाते हैं। जिनका उद्देश्य ही मुक्ति की प्राप्ति है तो उनका रहन सहन निश्चित रूप से सरल सादा और सभी के कल्याण परक होगा। तो उनके द्वारा किए गए समस्त कार्य समाज की पुष्टि में, सृष्टि की पुष्टि में साधित होंगे। तो इसीलिए निष्काम कर्म को हम मुख्य उपयोगी कर्म कहते हैं। तो साधक जब आपने समझ लेता है कि मेरे सारे कर्म निष्काम हैं, यानी मुक्ति के उद्देश्य से किए जा रहे हैं, तो वही कर्म निष्काम आप माने जाएंगे। कभी भी व्यक्ति कामना से रहित नहीं हो सकता, तो कहीं ना कहीं सुप्त रूप से कामना विद्यमान रहती है। अगर कहें कि जैसे ओशो कहते हैं कि आकांक्षा को त्याग करो, चाह को त्याग करो, प्रतिष्ठा को त्याग करो, मान को त्याग करो, सम्मान को त्याग करो, यहाँ तक ईश्वर को उसे प्राप्त करने की जो चाह है, ईश्वर में उसे प्राप्त करने की जो चाह है, उसको भी त्याग जब कर लोगे तभी तुम्हें मुक्ति की प्राप्ति होगी। अब जब सारी कामनाएं आपकी हट जाएगी और ईश्वर को भी
प्राप्त करने की जो चाह है वो भी हट जाएगी, तो उस वक्त दो स्थितियां होगी। एक तो व्यक्ति बेहोशी हो जाएगा, बेहोशी की स्थिति में होगा, या एक व्यक्ति मर चुका होगा। क्योंकि मन हमेशा सक्रिय बना रहता है, जैसे वो जागृत होगा, सुसुप्ति होगी, बेहोशी होगी या मृत्यु होगी, इन दोनों स्थितियों में मन कामनाओं से रहित हो सकता है। दो तीन स्थितियों में, सुसुप्ति, बेहोशी और आपकी मृत्यु। लेकिन अगर सक्रिय शरीर में मन व्यवस्थित है तो कामनाओं से वो रहित नहीं हो सकता। तो अंदर ही एक सुप्त कामना जागृत रहती है कि मुझे इस कार्य के पीछे मुक्ति मिले, मुझे सुख मिले, अधिक सुख वो चाहता है। हम सांसारिक भोगों को भोगने के लिए सामान्य सुख में हम उलझ जाते हैं, वो इसको छोड़ करके एक अधिक सुख की कामना करता है, और वह अधिक सुख मुक्ति रूपी सुख है। तो निश्चित रूप से उसकी समझ में, शास्त्रों के अध्ययन से, साधना से उसकी समझ इतनी प्रौढ़ हो जाती है कि उस सुख में उसको अधिकता दिखाई पड़ती है। तो इसलिए वो उसको निष्काम कर्म समझ करके करता है, और उसके कर्मों में किसी की कोई हानि नहीं होती है, न उसके लिए ये कर्म मतलब नहीं, दूसरों के लिए वो कर्म घातक नहीं होता है, और वह कभी प्रकृति के, समाज के प्रतिकूल नहीं चलता है, इसीलिए उसका नाम निष्काम कर्म। चलिए, अब एक अशुक्ल अकृष्ण कर्म आपका बना रहता है। सारे क्लेश नष्ट हो गए, तीन प्रकार के कर्म नष्ट हो गए, पाप कर्म, पुण्य कर्म और मिश्रित कर्म। अब आपका एक अशुक्ल अकृष्ण कर्म विद्यमान रहता है। अब उसी कर्म की अब बात करते हैं, क्योंकि अभी तो आपकी मृत्यु नहीं होगी। प्रारब्ध जितना निकला है उसको बिना भोगे आपकी मृत्यु नहीं होगी। हमने सांख्य में पढ़ा था, सूत्र याद नहीं है तो मैं स्मरण कराता हूं। क्या कहते हैं? चक्र भ्रमणवत् धृतम शरीरम। जैसे कुंभकार चक्र को घुमाता है, जितना फोर्स उसमें डालता है तो उस हिसाब से वो घूमता है। तो जितने आपके प्रारब्ध निकले हुए होते हैं उतने प्रारब्ध आपको फल देंगे। लेकिन अगर आप संयमी हैं तो प्रारब्ध घूमता तो है, लेकिन उस प्रारब्ध के घुमाव को आप धीमा करके आपके जो क्रियमाण कर्म है उसके प्रभाव से आप कम दुख अनुभव कर सकते हैं। लेकिन प्रारब्ध तो फल दे के जाएगा, और जो प्रारब्ध बच जाएगा अगले में फिर कन्वर्ट होगा। तो इसलिए जब तक प्रारब्ध समाप्त नहीं होता है हमारा शरीर शांत नहीं होगा। तो अब शरीर शांत नहीं होगा तो हमने सभी छोड़ दिए, क्लेश भी त्याग कर दिए और तीनों प्रकार के कर्म त्याग कर दिए। लेकिन एक कर्म अभी हमारा साथ छोड़ नहीं रहा है, वो निष्काम कर्म है। और न हम गलत कार्य करते हैं और न जो सांसारिक भोग है उसकी प्रति चाह रखते हैं। तो निष्काम सकाम की सुंदर परिभाषा है, सांसारिक पदार्थ की चाह रखना ये आपका सकाम कर्म है, और मुक्ति में चाह रखना सांसारिक पदार्थों को प्रारब्ध भोग के कारण न्यूनतम ग्रहण करना, ये आपके निष्काम कर्म है। तो सकाम कर्म सांसारिक पदार्थ की चाह रखना और न्यूनतम प्रारब्ध फल के भोग के लिए सांसारिक पदार्थों को भोगते हुए परमेश्वर की प्राप्ति, ईश्वर के साक्षात्कार या मुक्ति की प्राप्ति के लिए चाह रखना, ये निष्काम कर्म। अब कहते हैं तदा, तब, तब यानी स्वामी जी ने बढ़िया खोला इस सूत्र को। क्लेशों और सकाम, शुभ और अशुभ, देखिए हमने वही कहा, कर्मों के दूर हो जाने पर, और मिश्रितों का इन्होंने नहीं लिया, मिश्रित में शुभ और अशुभ तो होते ही है, तो मिश्रितों को उन्होंने नहीं लिया, आप ले सकते हैं। तो सकाम क्या है? शुभ अशुभ और मिश्रित कर्मों के दूर हो जाने पर, तदा सर्व आवरण मल अपेतस्य, ये मलापेत जो है ये आ को जब हटाएंगे तो अ निकलेगा इसमें से, सर्व आवरण मल अपेत, अपेत यानी दूर हो जाना। तो सर्व आवरण, ज्ञान को ढकने वाले सब प्रकार के जो अज्ञान रूपी आवरण थे, वह आवरण रूपी मल थे। निश्चित रूप से वह आवरण मल रूपी आवरण था जो ज्ञान को ढकने वाला था, वह आवरण थे, ज्ञान को ढकने वाले थे। तो उन सभी आवरण, मल रूपी आवरणों से जब अपेत हो जाता है, जब साधक रहित हो जाता है, तो मल क्या थे? वही थे मल आपके
जो क्लेश थे और कर्म थे वही थे। तो और उन्हीं के कारण फिर संस्कार बनते थे, फिर भावनाएं आती थी, विचार आते थे, फिर हम लोग प्रवृत्त हो जाते थे, प्रयत्न करते थे। तो इस तरह जब साधकों के 3 कर्म नष्ट हो जाते हैं, तब अज्ञान को ढकने वाले सब प्रकार के अज्ञान रूपी मल रूपी अज्ञान के आवरण जब नष्ट हो जाते हैं, आवरण जब अपेत हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, हट जाते हैं। अपेत दूर हो जाना, जाना। तो ऐसे हट जाने वाले किससे हटते हैं? साधक से। तो सर्वावरण मलापेतस्य साधकस्य वा ज्ञानस्य, तो निश्चित रूप से यहाँ साधकनिष्ठ ज्ञान का कथन है, या ज्ञान के विशेषण ले लीजिए, ज्ञान षष्ठी में है तो ये ज्ञान ले लीजिए। ये सारे जितने एडजेक्टिव है ये ज्ञान के एडजेक्टिव हैं। तो कैसा ज्ञान हमारे पास विद्यमान रहता है कि समस्त मलरूपी आवरणों से रहित, मलरूपी आवरण से दूरीभूत जो ज्ञान है, तो निश्चित रूप से जहां जिस ज्ञान के मल हट जाते हैं वो अपने पूर्व स्वरूप को प्राप्त करते हैं, शुद्ध ज्ञान से युक्त रहते हैं। तो वही शुद्ध ज्ञान है अशुक्ल अकृष्ण कर्म से प्राप्त ज्ञान। तो विशुद्ध ज्ञान प्राप्त कब होता है? जब आप अशुक्ल अकृष्ण कर्म से युक्त रहते हैं, गलत कार्य को ग्रहण नहीं करते हैं, और जो उत्तम कार्य है, तो सांसारिक भोग परक जो उत्तम कार्य है और उनके प्रति चाह रखते हैं, तो उत्तम कार्य ईश्वर प्राप्ति, ईश्वर अनुभव, समाज कल्याण, सत्य कथन, तो इसमें आप चाह रखते हैं। तो इसलिए सकाम पुण्य कर्म का आप त्याग कर देते हैं। तो इस तरह जो ज्ञान आपका मिलता है वो ज्ञान अनंत्यात, देखिए ज्ञानस्य अनंत्यात, अनंत हो जाने के कारण वही ज्ञान आपके जीवन में जब तक प्रारब्ध भोग नहीं हुआ है वही ज्ञान संग्रहित होता रहता है, उसी ज्ञान का बड़ा सा संग्रह आपके पास पड़ा रहता है। तो इसलिए उस ज्ञान से अनंत्यात, अत्यधिक उस ज्ञान की वृद्धि हो जाने से ज्ञेयम अल्पम, ज्ञेयम जानने योग्य जो पदार्थ है वह अल्प ही विद्यमान रहता है। अब जानने योग्य पदार्थ क्या है? जानने योग्य पदार्थ यही है कि आप जीवन मुक्त बन चुके हैं। इस शरीर, हमारा प्रारब्ध और कितना बचा ये तो हम जान नहीं पा रहे हैं। ये प्रारब्ध कब समाप्त हो और हम परमेश्वर से मिले, निर्बाध सुख की प्राप्ति करें। यहाँ प्रयत्न पूर्वक हम सुख की प्राप्ति करते हैं, वहां निर्बाध सुख की प्राप्ति होगी। तो यही कब हमारा प्रारब्ध समाप्त हो, यही चाह बनी रहती है। तो इसलिए प्रारब्ध समाप्त न होने पर आपको कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि शरीरांतर की स्थिति प्राप्त होगी तभी अंतःकरण आदि घटकों से आप रहित होंगे और निर्मल होके चले जाएंगे। तो इसलिए ये कहता है साधक प्रतीक्षा करता रहता है। ज्ञेय, उसके सामने जानने योग्य थोड़े ही पदार्थ बच जाते हैं। ये प्रारब्ध का सूत्र उसको समझ में नहीं आता है, और उसके जो कर्माशय होते हैं वो तो शिथिल हो चुके होते हैं, उसको जानना क्या है। लेकिन यही परतंत्रता तभी भी बनी रहती है कि मरना कब है, शरीर कब शांत होना है। लेकिन उसकी चाह नहीं रहती है इतनी, क्योंकि वो ईश्वर से डूबा रहता है। लेकिन कभी कभी वो सोचता है कि ये निश्चित रूप से थोड़े बहुत जानने योग्य विषय मेरे लिए बचे रह गए हैं, ये प्रारब्ध का क्या सूत्र है और ये प्रारब्ध अब कितना बचा है। तो कभी कभी इसके बारे में उसके मन में विचार उठता है। नहीं तो वो भी जब जब समाधि लगाता है और समाधि के बाह्य स्तर में व्यवहार करते हुए वो तो धर्ममेघ समाधि सिद्ध पुरुष बन चुका है, उसका जीवन ही समाधि सिद्ध है। तो लेकिन फिर भी शास्त्रकार कहते हैं यहाँ भी कुछ अल्प और जानने की स्थिति बनी रहती है कि और कुछ अल्प जानना वो चाहता है। अब जो जानना चाहता है उसको यहाँ सूत्रकार लिखते हैं, देखिए ये अंत में ये पंक्ति पढ़ लेना, कोई खास नहीं है। ज्ञानस्य अनंत्याद ज्ञेयम अल्पम, इस पंक्ति का अर्थ क्या है? यथा आकाशे खद्वत खद्योतः, अंधेरा से पूर्ण आकाश है और एक जुगनू चमकता है। तो जिस तरह जुगनू
और आकाश में क्या भेद है? यार जुगनू आकाश के समक्ष जैसे छोटा सा है, तो उसके समक्ष एक छोटा सा ज्ञान विद्यमान रहता है। ये प्रारब्ध का सूत्र क्या है, ये प्रारब्ध का सूत्र क्या है, यही जानना है। और कब मुझे मुक्ति रूपी उस अक्षय स्रोत से जुड़ना है, यही कुछ ज्ञेय पदार्थ विद्यमान रहते हैं। तो इस तरह की स्थिति उसको प्राप्त हो जाती है। लेकिन ये कब होती है ना, जब आपके अशुक्ल अकृष्ण कर्म संपादित होते हैं, यानी सकाम कामना पूर्वक कोई पुण्य कर्म आप नहीं करते हैं, और जब कभी भी गलत कार्य आपके द्वारा गृहीत नहीं होता है, तब ये स्थिति प्राप्त होती है, धर्म मेघ समाधि की स्थिति। अब फिर ग्रंथकार आपको एक बड़ी खुशी देते हुए ये श्लोक लिखते हैं, ग्रंथकार तो नहीं, सूत्रकार, उस समय परंपरा में प्रचलित रही होगी। इस सूत्र का अर्थ यहीं से स्पष्ट होता है, ये जो नीचे लिखा है, उस योगी का शरीर पात के अनंतर, यानी शरीर नष्ट हो जाने के बाद जन्म लेना ऐसा ही असंभव है, यानी उसको अब जन्म नहीं मिलेगा। ये शरीर नष्ट हो जाए प्रारब्ध कर्म भोग के साथ, तो उसको अब जन्म नहीं मिलेगा, और जन्म लेना ऐसा ही असंभव है जैसा असंभव इसमें कथन किया गया है। बड़े बड़े असंभव कथन इसमें है, असंभव सी बातें हैं, तो इसको समझते हैं। लेकिन यहाँ उसको एक भूमिका लिखनी चाहिए, कि ये जो भूमिका स्वामी जी को लिखनी पड़ी, व्यास जी को यहाँ लिख देनी थी, कि इस श्लोक में ये बताया गया कि जो इस तरह जीवन मुक्त पुरुष है वो कभी जन्म नहीं लेता है। अगर जन्म लेने की कोई हट करता है तो निश्चित रूप से असंभव सी सिद्ध होती है वो बात, वो सिद्धांत, जैसे इस मंत्र में, इस श्लोक में कहा गया है। श्लोक समझते हैं। अंधो मणि अविद्यत, अंधो मणिम अविद्यत, अंधे ने मणि को बिंधा। अंधे ने मणि को बिंधा का मतलब है, एक अंधा है वो मणि में छेद कर दिया। मणि जो मन के होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, और उनको अंधे को कहाँ दिखाई पड़ता है कि बहुत से मणियों को, मणि समूह के अर्थ में है, क्योंकि आगे माला बनाने की बात आएगी, तो एक मणि को छेद करने से माला तो नहीं बनती। तो तात्पर्य यह हुआ कि अनेक मणि समूहों को, अनेक मणियों के अंदर सुंदर और सपाट रूप से, समान रूप से, सहज रूप से एक अंधे ने छेद कर दिया। मानो ये कभी संभव ही नहीं है। अगर संभव नहीं है तो आपने जो कहा कि जीवन मुक्त पुरुष के शरीर नाश हो जाने के बाद उसको फिर जन्म लेना पड़ेगा, वह भी सिद्ध नहीं है, वह भी असंभव है। तो अंध कभी भी मणि समूह का, मणियों के प्राचुर्यों में, मणियों के समूह में छेद, समान सीक्वेंस में छेद नहीं कर सकता। अंधा एक मणि में ऊपर छेद करेगा, एक नीचे करेगा, समान रूप मणियों का वो ग्रहण ही नहीं कर पाएगा। उसके सामने जो मणि आएंगी तो उन मणियों को वो एक क्रम से सजा ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसको दिखाई नहीं पड़ता। हाथ आदि के मदद से वो इस प्रकार बारीकी से मणियों को, एक वर्ग में, एक समूह में आने वाले मणियों का वर्गीकरण वो नहीं कर सकता। वर्गीकरण नहीं कर सकता तो समान अनुक्रम से उसमें छेद भी नहीं कर सकता। तो इस तरह अगर कोई कहे एक अंध ने समान अनुक्रम से और उस बराबर जो मणियां हैं उनमें छेद कर दिया, तो छेद कर दिए एक अंध ने, अगर कोई कहे तो ये जिस तरह असंभव है, तो जीवन मुक्त को जन्म मिलेगा वो भी असंभव है। फिर आगे कहते हैं तमा तम अनंगुली रावयत तम अनंगुली। तम अनंगुली, अंगुली हाथ की उंगलियां हैं, अनंगुली जिनकी उंगलियां नहीं है। बहुत से लोग होते हैं हाथ की उंगलियां कटी होती है, या जन्मजात कईयों की उंगलियां नहीं होती है। तो जिनकी उंगलियां नहीं थी तो वे लोग भी मिल करके वह एक अंगुल रहित पुरुष ने उन मणियों को पिरो दिया, हाँ, धागे में पिरो दिया। जैसे अंधे ने छेद कर दिया, तो उसी तरह ये कथन भी आपको मानना पड़ेगा कि हाथों से, उंगलियों से रहित किसी व्यक्ति ने उन मणियों को धागे में पिरो दिया। ये भी असंभव है, जिनकी उंगलियां नहीं है तो मन के पकड़े ही नहीं जाएंगे, तो उसमें छेद कैसे करेंगे? तो ये भी असंभव है।
अगर असंभव है तो जीवन मुक्त को जन्म दिलाने के लिए हठता रूपी सिद्धांत को अपनाने वाले व्यक्ति निश्चित रूप से उस तरह असंभव सी बातें करते हैं। फिर कहते हैं अग्रीवस्थम प्रति अमुंचत, अमुंचत प्रति अमुंचत, अग्रीव तम प्रति अमुंचत। अग्रीव जिनके ग्रीवा नहीं है, जिनकी गर्दन नहीं है, जिनके गर्दन नहीं है, तो उन गर्दन रहित व्यक्तियों ने क्या किया कि व्यक्तियों के लिए तम प्रति अमुंचत, अग्रीव तम प्रति अमुंचत, जो ग्रीवा रहित व्यक्ति था तो वह व्यक्ति अपने जैसे ग्रीवा रहित व्यक्तियों के लिए उन जो अंधों के द्वारा छेद की गई और अंगुली रहित व्यक्तियों के द्वारा जो माला बनाई गई थी, तो उसी को अपने जैसे गर्दन रहित व्यक्तियों के गले में डाल दिया। तो ये जिस तरह असंभव है, जिनका ग्रीवा ही नहीं है वो तो जिंदा नहीं रह सकता, गर्दन जिसकी है नहीं, तो वो फिर किस तरह अपने मित्रों को, मित्रों का ठिकाना, मित्रों का निर्वाचन करके, चुनाव करके उनके गले में डाले। तो ये कथन जिस तरह असंभव है, तो इसी तरह जीवन मुक्त पुरुष का अगला जन्म होगा, ये कथन भी असंभव है। फिर तम अजीव अभि अपूजयत, जिसकी जिह्वा नहीं है, कई बार होती है स्थिति, कैंसर के कारण जिह्वा काट दी जाती है। हाँ, जिह्वा में भी कैंसर होते हैं, एक बार छेद हो जाए तो समझना भयंकर स्थिति होती है। कई बार जन्मजात जिह्वा रहित व्यक्ति भी पैदा हो जाते हैं, ईश्वर की कृपा है, यानी कर्म फल देने के लिए उन्होंने इस तरह जन्म दिलाता है। तो इसलिए अजीव, जिनका जिह्वा नहीं है, वो भी अभिपूजय, तो उन्होंने बड़ी प्रशंसा की, उन व्यक्तियों की प्रशंसा की जिन्होंने एक गर्दन रहित व्यक्ति के गले में भी माला डाल दी, और जिन्होंने अंधों के द्वारा, जिन अंधों ने मणि में छेद किया, जिन अंगुली रहित व्यक्तियों ने माला, उन मणियों से माला बनाई, तो उन व्यक्तियों की बड़ी तारीफ की, अभी अपूजयत, उन व्यक्तियों की बड़ी प्रशंसा की। तो जिनकी जिह्वा नहीं है वो प्रशंसा कैसे करें, लिखित रूप से नहीं, बातचीत उन्होंने प्रशंसा की वाणी से। तो ये कथन जिस तरह निरर्थक है, असंभव है, तो उसी तरह आप समझना कि जीवन मुक्त पुरुष को जन्म मिलता ही है, इस तरह हठता करने वालों का जो सिद्धांत है वो असंभव है, कथन असंभव है। तो इस पंक्ति से व्यास जी ने स्पष्ट कर दिया कि यहीं तक तो आप चाह रखें, और इसके बाद आपका निश्चित रूप से जन्म नहीं होगा, और बड़े लंबे समय तक हमारे क्या होते हैं, विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद जी आज बड़े प्रचार कर रहे हैं आजकल, तो कभी उनको सुनिएगा तो उनकी भाषा में कि वो हॉलीडे टूर में मुक्ति डेज आर, मोक्ष डेज आर हॉलीडेज उनका है, उनका कथन है। जो मुक्ति के दिन होते हैं वो हॉलीडेज के दिन होते हैं। तो इसलिए निश्चित रूप से इस स्थिति पे पहुंचा हुआ व्यक्ति जो है वो हॉलीडेज के टूर में अवश्य जाएगा, यानी उनको जन्म नहीं मिलेगा, एक बड़े लंबे समय तक ये फिर मुक्ति लोक में प्रवेश करेगा। चलिए, ये सूत्र हमने समझ लिया कि जब समस्त आवरणों से रहित हो जाते हैं हम, मल हट जाता है, तो ज्ञान की अत्यधिकता हमारे अंदर हो जाती है। जितनी संभावनाएं हमारे अंदर है, ज्ञान तो उतने भरेंगे ना, तो हमारे अंदर जो भी संभावनाएं, वो सारी संभावनाएं भरपूर हो जाती है। एक बैलून के अंदर जितनी संभावनाएं आवाज आने की, तो उतनी संभावनाओं से वो भरपूर हो जाती है, अधिक संभावनाओं से फट जाती है। तो जितनी संभावना है, तो उससे थोड़ी कम संभावना के साथ ज्ञान की पूर्ति हो जाती है। लेकिन थोड़ा अभी भी जानना शेष है। अरे ईश्वर को कहाँ तक हम जान पाए, इस संसार से चलने से पहले अल्प ज्ञान के साथ हम चलते हैं, हे हम अल्पज्ञ, ये सूत्र उसका प्रमाण है। अभी भी हम प्रारब्ध की बनावट को नहीं समझ पा रहे हैं, और इसके बाद कहाँ जाना है, कैसी स्थिति में पहुंचना है, कब पहुंचना है, इत्यादि ज्ञान अभी भी हमसे दूर होते हैं, या इन ज्ञानों से हम रहित होते हैं। आइए फिर आगे चलते हैं, सूत्रकार क्या कहते हैं। आज समाप्त करना है ग्रंथ। ये कुछ विचार हैं यहाँ जो स्वामी जी ने लिखा है। सत्व गुण की प्रधानता से ज्ञान की वृद्धि होती है। अब सत्व गुण से हम ऊपर उठ चुके हैं,
तो इस तरह इसको देख लेना, कहीं कहीं स्वामी जी ने आवेश में कुछ लिख दिया है। तो ये स्थितियां अब हमसे दूर हो चुकी हैं। अब आते हैं ततः कृतार्थानाम परिणाम क्रम समाप्ति गुणानाम। कृतार्थानाम में षष्ठी बहुवचन है, गुणों में षष्ठी बहुवचन है। ये कृतार्थानाम जो शब्द है वो गुणों का विशेषण है। गुणानाम परिणाम क्रम समाप्ति, इतना उनका कथन है। गुणों के अब परिणाम के परिवर्तित होने के जो क्रम है, उन क्रमों की समाप्ति हो जाती है। अब गुण हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है पूरे विश्व के जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, तो उनको हम गुण कहते हैं। तो उन गुणों के जो परिणाम क्रम है, एक गुण दूसरे गुण में बदल करके और तीनों गुण मिल करके कोई भी फल हमें उपलब्ध कराते हैं, तो ये परिणाम क्रम अब समाप्त हो जाता है। क्यों समाप्त होता है? हमेशा सबके लिए समाप्त नहीं होता है। आज बढ़िया उन्होंने कहा है राधा जी ने वो काव्य श्रृंखला में कि कुछ लोगों के लिए साधकों के लिए गुणों का परिणाम क्रम समाप्ति हो जाता है, हो जाती है गुणों की। क्यों हो जाती है? क्योंकि वो गुणों से बंधना नहीं चाहते हैं, गुणों से रहित स्थिति प्राप्त करना चाहते हैं, सत्व गुण से ऊपर उठ चुके होते हैं और निरंतर ईश्वर का चिंतन मनन करते हुए उसी में ईश्वर को साधन वो मान लेते हैं और उसी साधन से प्राप्त जो समाधि प्रज्ञा है, तो उसी समाधि प्रज्ञा पूर्वक वो निर्णय करते हैं ये हमें करना या न करना। हमारा अंतःकरण रहता है, लेकिन अंतःकरण मन आदि विशुद्ध हो चुके होते हैं और समाधि प्रज्ञा के रूप में वो बदल चुके होते हैं। साधन तो वही है, हम किसमें देखेंगे? इन्हीं आंखों से देखेंगे। हम किसमें सोचेंगे? उन्हीं मन से सोचेंगे, उसी अंतःकरण से सोचेंगे। लेकिन वो अंतःकरण इतने विशुद्ध हो चुके होते हैं कि मानो क्या है, सहज रूप से उसमें समाधि प्रज्ञा का रूपांतरण हो चुका होता है। तो समाधि प्रज्ञा से हम बहुत कुछ जान लेते हैं। तो अब हम वहां भी एक सत्व गुण की स्थिति जैसी दिखाई पड़ेगी, लेकिन वो सत्व गुण में हम नहीं होते हैं। हम तो समाधि प्रज्ञा के संस्कार से डूबे होते हैं। वो न सत्व है, न रजा है, न तमह है। हाँ, तो इसलिए ईश्वर प्रदत्त समाधि प्रज्ञा से हम जुड़े रहते हैं। तो अब ये गुणों का क्रम समाप्त हो जाता है। भैया जब यूज नहीं हो रहा है हमारा, तो कब तक पड़े पड़े रहेंगे? तो इसलिए धीरे धीरे वो गुण अप्रभावित बने रहते हैं। तो यही कहते हैं ये गुण कैसे हैं जिनका परिणाम क्रम बदलने का क्रम समाप्त हो जाता है। तो कहते हैं कृतार्थानाम गुणानाम, ये गुण कृतार्थ हो चुके होते हैं। अर्थ यानी प्रयोजन, कृत यानी कर चुके हैं। प्रयोजन की सिद्धि जिन गुणों के द्वारा प्रयोजन की सिद्धि कर ली गई है, तो ऐसे अर्थ यानी प्रयोजन को कर लिए हैं, प्रयोजन को सिद्धि तक पहुंचा दिए हैं जो गुण, इन गुणों का परिणाम क्रम समाप्त हो जाता है। इन गुणों की परिणाम क्रम समाप्ति हो जाती है। अब देखते हैं क्या कहना चाहते हैं कि धर्ममेघ ततः धर्ममेघ समाधि की सिद्धि हो गई। और कृतार्थ क्या है? ना हमारा प्रयोजन है भोग और अपवर्ग, ये हमारा निश्चित रूप से अर्थ है। कृतार्थ को दो टुकड़ों में तोड़ दीजिए, कृत जमा अर्थ। अर्थ का मतलब प्रयोजन, प्रयोजन यानी हमारा प्रयोजन है भोग या अपवर्ग, भोग प्राप्त करें या अपवर्ग से जुड़े रहे। तो इसलिए भोग और अपवर्ग रूपी जो कार्य है जिनका पूरा हो गया है, उन गुणों का जो परिणाम क्रम है तो उसकी समाप्ति हो जाती है, परिणाम क्रम की समाप्ति हो जाती है। यानी गुण अब अप्रभावित हो जाते हैं, पुरुष को प्रभावित नहीं कर पाते हैं। पुरुष समाधि प्रज्ञा से जीता है, समाधि प्रज्ञा से व्यवहार करता है और गुणों के संस्पर्श से नहीं फंसता है, इनके संस्पर्श में नहीं आता है। तो इसको स्वामी जी ने यही लिखा, शायद इसको एक बार पढ़ते हैं। धर्ममेघ समाधि की सिद्धि हो जाने पर भोग और अपवर्ग कार्य पूर्ण हो गए हैं जिनके, ऐसे उन गुणों का एक परिणाम क्रम बड़े लंबे समय से चलता था। पृथ्वी, महतत्व, अहंकार, अहंकार से फिर 16 तत्व, 11 इंद्रिय, 5 तन्मात्राएं, फिर वहां से प्रकृति, ये सारा धीरे धीरे
ये क्रम चलता था, ये क्रम अब नहीं होते हैं। तो जब ये नहीं होते हैं तब फिर हमारी क्या स्थिति होती है, आगे वो बताएंगे हमारी क्या स्थिति होती है। तो अब वो कहते हैं जब नहीं होती है तो कुछ ना कुछ तो स्थिति होगी, लेकिन उस स्थिति को समझने से पहले प्रश्नकर्ता एक प्रश्न यहां रख देता है। क्या प्रश्न रखता है? क्या ये जो गुणों का जो परिवर्तन हो गया, क्या धीरे धीरे ये परिवर्तन रुक गया? गुण धीरे धीरे बदल करके हमें विविध भोग उपलब्ध कराते थे, तो क्या एकाएक ये परिवर्तन हो गया? जैसे धर्ममेघ समाधि की प्राप्ति हुई और क्लेश कर्मों की निवृत्ति हुई तो गुण तत्काल निश्चिष्ट हो गए, या धीरे धीरे इनका क्रम चलता रहा और धीरे धीरे परिपुष्ट होते होते गुण हटते गए? तो इस क्रम को समझाने के लिए उन्होंने ये सूत्र लिखा कि कभी भी ना समझे ये गुण तत्काल नष्ट हो गए, यानी ऐसी स्थिति में पहुंचने पर, यानी आपके क्लेश कर्म आदि नष्ट हो जाने पर भी अभी भी खतरा बना रहता है, क्योंकि आप फिर भी लौट सकते हैं पूर्व स्थिति को। तभी तो कहते हैं ये धीरे धीरे बदलता है गुण, इसलिए तत्काल आप खुशी मनाने की मतलब आपको कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये क्रम धीरे धीरे ही गुण बदलते हैं। तो इसको समझाते हैं। क्रम किसे कहेंगे? पहले क्रम को समझो। पहले वो कहते हैं ना क्षण प्रतियोगी, एक क्षण प्रतियोगी यानी आश्रित, एक क्षण पर दूसरा क्षण आश्रित होता है, एक सूत्र पर दूसरे सूत्र आश्रित होते हैं। देखिए एक एक सूत्र करके कभी योग दर्शन पढ़े थे, तो आज से बड़े लंबे समय पहले, तो एक दूसरा सूत्र, एक सूत्र के क्षण में दूसरा सूत्र का क्षण आश्रित हुआ, तीसरे सूत्र का क्षण आश्रित हुआ, चौथे सूत्र का क्षण आश्रित हुआ। तो क्षण समूह मान लीजिए, तो क्षण समूह, क्षण यानी छोटा सा समय की छोटी सी इकाई का नाम क्षण है। तो एक छोटी सी इकाई पर दूसरी छोटी सी इकाई प्रतिष्ठित, फिर वो थोड़ी सी आगे ले जाती है आपको, थोड़ी सी आगे विकास की ओर आप जाते हैं या पतन की ओर जाते हैं, इस तरह गति होती है। तो एक क्षण समूह पर व क्षणों के समूह पर एक क्षण पर दूसरा क्षण आश्रित रहता है। फिर परिणामापरांत निर्ग्राह्य, इतना इसको खोल लेते हैं। परिणाम अपरांत निर्ग्राह्य, इसका अर्थ यहां स्पष्ट दिया है कि परिणाम की समाप्ति पर जो ज्ञात होता है, परिणाम यानी जब परिवर्तन बड़ा सा हो जाता है, कोई रिजल्ट हाथ में लग जाता है, अगर हमें समझ में आ गया कि सत्व गुण से भी हम परे उठ चुके हैं, तो कुछ ना कुछ तो हाथ में लगा, कोई सफलता तो हमें मिली, अब समाधि प्रज्ञा से जी रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो सफलता मिली। तो इस तरह जो परिणाम है, अब कहते हैं परिणाम की समाप्ति पर अपरांत लेते हैं। परांत यानी समाप्ति, अंत यानी अंतिम, पर यानी पूर्णतः, और अ का मतलब है कि जैसा, तत्सादृश्यम तद्भावश्च सादृश्यार्थक, मानो जैसे समाप्त हो गया हो। अभी समाप्त कहाँ हुआ है कि अभी प्रकृति नष्ट थोड़ी हुई है, प्रलय थोड़ी हुआ है, तो लेकिन लगता है मानो समाप्त हो गया है। तो परिणाम की समाप्ति, मानो समाप्ति की स्थिति पर जो ज्ञात होता है कि हम निश्चित रूप से परिणामों को प्राप्त कर एक पड़ाव को मानो पार कर चुके हैं। तो अब निर्ग्राह्य का मतलब ज्ञान होना। तो परिणाम की समाप्ति पर जो ज्ञात होता है, परिणाम की अपरांत का मतलब समाप्ति जैसा, परिणाम की समाप्ति पर, वो तो पूर्णतः समाप्ति नहीं है, परिणाम की समाप्ति जैसा, जैसी स्थिति प्राप्त होने पर जो ज्ञान होता है, तो उस ज्ञान को हम क्रम कहते हैं। तात्पर्य ये हुआ, एक क्षण दूसरे क्षण के सिर पर सवार होता हुआ एक निर्दिष्ट परिणाम की ओर आपको ले जाते हैं, मानो पूर्व के सारे कार्य समाप्त हो गए हों। तो अंत में जो परिणाम आपके हाथ लगता है उसी का नाम क्रम है। फिर एक बार देखिए, परिणाम प्रतियोगी यानी आश्रित होना, एक क्षण दूसरे क्षण पर आश्रित होकर के परिणाम के अपरांत तक
परिणाम की समाप्ति तक। अभी इसको समाप्ति समझिए, लेकिन समाप्ति के अंदर मानव शब्द आपको जोड़ना पड़ेगा। तो एक क्षण दूसरे क्षण पे सवार होता हुआ एक निर्दिष्ट परिणाम की समाप्ति तक आपको ले जाता है। ऐसा जहां निर्ग्राह्य स्थिति प्राप्त होती है, ऐसा जहां अनुभव होता है, उस अनुभव को हम क्रम कहते हैं। हम भी धीरे धीरे एक सूत्र से दूसरे सूत्र, दूसरे सूत्र से तीसरे सूत्र, सिद्धांतों का अध्ययन करते करते समाप्ति पर पहुंच चुके हैं। तो ये सूत्र देने का मतलब है, निश्चित रूप से जिस तरह हमारे यहाँ विकास हुआ है सिद्धांतों को समझने में और सूत्रों को अतिक्रम करने में, जिस तरह हमारा हाथ एक परिणाम के साथ अभी जुड़ गया है, तो उसी तरह आप समझे कि ये गुण भी धीरे धीरे बदलते हैं और धीरे धीरे एकाएक नहीं बदले। धर्ममेघ समाधि से पहले वो गुण हट चुके होते हैं। इसकी बारीकी यही है कि एकाएक धर्ममेघ समाधि के बाद बड़ा सा परिवर्तन हो गया, ये नहीं है। दीपक तुरंत नहीं बुझ जाता है, धीरे 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 बुझने की शक्ति उसमें प्रवेश कर जाती है और अंत समय में जो अंतिम बिंदु है उसके जलने के साथ दीपक बुझ जाता है। तो यहाँ वो बढ़िया बात कहते हैं कि आप कभी भी ये ना समझे एकाएक ये परिवर्तन हो गया, लेकिन जब से आपकी साधना शुरू हुई ये गुण आपसे हटते गए। देखिए, जब कहा था योग चित्त वृत्ति निरोध, उसमें क्या कहा था कि चित्त वृत्तियों को निरोध करें, सबसे पहले गलत वृत्तियों को हटाएं, अच्छी वृत्तियों को रखें। तो वहीं से यात्रा शुरू हुई। फिर अच्छी वृत्तियों को धीरे धीरे आप हटाते रहिए। जब अच्छी वृत्तियां हट जाएगी, वैराग्य आदि की प्राप्ति हो जाएगी, फिर समाधि आपकी लगेगी। तो इस तरह तो धीरे धीरे ये क्रम बदलता गया और धर्ममेघ समाधि पर आकर के ये क्रम रुक सा गया। क्लेश कर्म जब नहीं रहे तो वो गुण प्रभावी नहीं रहे। तो बिल्कुल यही कहता है, एक क्षण दूसरे क्षणों पर आश्रित होता हुआ, एक परिणाम देता हुआ, समाप्ति जैसा स्वरूप दिखाता हुआ जो ज्ञान आपको उपलब्ध कराता है, तो उसी का नाम क्रम है। तो ये क्रम प्राप्त सारी सिद्धियां प्राप्त होगी, गुणों का परिवर्तन होगा, सृष्टि में परिवर्तन होगा। इसी को भाष्यकार ने और बढ़िया ढंग से स्पष्ट किया। वो कहते हैं जो क्रम होता है उसके दो स्वरूप होते हैं, एक ज्ञात क्रम होता है, एक अज्ञात क्रम होता है। ज्ञात कर्म का मतलब है जिसे परिवर्तन होता हुआ आप देखते हैं। किनको देखते हैं? घड़ा आप बनाते हैं, मिट्टी को पहले बटोरते हैं, फिर पानी आदि डाल के मिट्टी के लोंदे बनाते हैं, फिर उससे घड़ा बनाते हैं। आप बनाते हैं और उसको देखते भी हैं। फिर घड़ा सक्रिय हो जाता है, उसको पकाते हैं, उससे व्यवहार करते हैं। फिर घड़ा फूट जाता है, टिकरे में बदल जाता है। फिर घड़ा धीरे धीरे बाहर फेंक देते हैं और धीरे धीरे वो मिट्टी में बदल जाता है। इसके क्रम को आप देखते हैं। तो सृष्टि में दो तरह के क्रम चलते हैं, एक दृश्यमान क्रम, ज्ञात क्रम, एक अज्ञात क्रम। अज्ञात क्रम क्या है? आपने एक वस्त्र खरीदा, एक धोती खरीदी, एक शर्ट, एक पैंट कुछ आपने खरीदी। अब धीरे धीरे उसमें परिवर्तन हो रहा है, वो तो दिख ही नहीं रहा है। आपने एक भवन बनाया, उसमें परिवर्तन हो रहा है, वो दिख ही नहीं रहा है। तो निश्चित रूप से 50-60 साल के बाद आपके बच्चे कहेंगे ये भवन कभी गिर जाएगा, इसमें रहने लायक नहीं है। पता नहीं ये बुढ़ा किस सोच से इतना बड़ा भवन बनाया था और रहने लायक आदमी है नहीं, बड़े पैसे बर्बाद कर दिया, गाली देके फिर इस भवन को तोड़वा देगा। तो तात्पर्य ये रहा कि क्रम उसके अंदर होता रहता है, हमें नहीं दिखाई पड़ता है, तभी तो निश्चित रूप से भवन टूट जाता है। अगर उसके अंदर ये क्रियाएं न चले, रासायनिक क्रियाएं न हो, तो भवन कभी गिरेगा ही नहीं। तो यही कहता है ये अज्ञात कर्म होते हैं। और ज्ञात कर्म क्या है? ज्ञात कर्म तो घड़ा का बताया, कुछ अज्ञात कर्म। तो उसी क्रम के अनुरूप आप एक दूसरा क्रम देख लीजिए कि प्रकृति में भी परिवर्तन होता है। धीरे धीरे प्रकृति महत्त्व अहंकार से स्थूल जगत तक परिवर्तित होती हुई चली जाती है। तो इसी तरह गुण भी बदल बदल करके आते हैं। कभी तमोगुण से हम युक्त थे, फिर कभी रजोगुण से युक्त हुए, और अभी सत्वगुण से भी युक्त हुए थे, और वह गुण भी बंधन का कारण है, उसको भी हम छोड़ चुके हैं। तो इस तरह एकाएक ये इतना बड़ा परिवर्तन नहीं होता है। जब से आपने साधना शुरू की
तब से आपका हर प्रयत्न एक एक क्रम बनाया और धीरे धीरे आप गुणों से रहित होते गए और आखिर समय में ये जो क्रम है, ज्ञात और अज्ञात क्रम, कुछ तो बलपूर्वक आपने हटाया प्रयत्न करके और सफलता परिणाम आदि आपको उसमें मिले, और फिर कुछ अज्ञात रूप से आप में परिवर्तन होता गया और ये क्रम अब सिद्ध हुआ कि ये क्रमशः क्रमशः ये परिवर्तन हुआ। तो नहीं तो आखिर सूत्र में क्रम बोलने का कोई प्रयोजन नहीं है। तो हम भी ध्यान रखें कि क्रमशः शरीर शांत हो जाने के बाद जीवन मुक्त पुरुष को मुक्ति मिलेगी, इसमें संदेह ही नहीं है। तो हमें थोड़ी धीरज रखनी चाहिए। तो इस तरह उन्होंने इसका उल्लेख किया है। तो ये व्यास भाष्य भी आप पढ़ लीजिएगा, और व्यास जी के अपने विचार होते हैं इसकी पुष्टि में, कोई इतना। हम आते हैं अंतिम सूत्र पर, जिसके लिए हमें बड़ी प्रतीक्षा थी, और आज से 74 कक्षाओं से हमें प्रतीक्षा थी कि अंत में क्या कहेंगे। तो अंत में कहते हैं, पुरुषार्थ शून्यानाम गुणानाम प्रति प्रसवः कैवल्यम स्वरूप प्रतिष्ठावा चिति शक्ति रीति। हाँ, एक बार इसको पढ़ लेते हैं। पुरुषार्थ शून्यानाम गुणानाम प्रति प्रसवः कैवल्यम स्वरूप प्रतिष्ठावा चिति शक्ति रीति। अब कहते हैं पुरुषार्थ शून्यानाम गुणानाम, एक गुणों के विशेषण है, गुणानाम प्रति प्रसवः कैवल्यम। अब पुरुषार्थ शून्य को बाद में जोड़ेंगे। गुणों का प्रति प्रसव हो जाना, प्रसव होना पैदा होना, प्रति प्रसव होना फिर अंदर घुस जाना। अब गुणों का फिर अंदर कैसे घुसना होगा? गुणों का एक के नष्ट होने का क्रम है और एक उत्पन्न होने का क्रम है। जो पैदा हो रहा है वो तो पैदा होगा ना, फिर अंदर कैसे फिर प्रवेश करेगा? प्रति प्रसव यानी प्रतिकूल प्रसव होना, फिर उसी दिशा में अंदर जाना, ये तो संभव नहीं है। लेकिन योगी संभव कर लेता है, प्रयत्न पूर्वक गुणों को छोड़ देता है। जब गुणों को छोड़ देता है, गुण निष्प्रभावी हो जाते हैं। तो जो निष्प्रभावी हो जाते हैं तो उसको प्रति प्रसव कहते हैं, और प्रतिलोम क्रम से ये गुण छोड़ देते हैं साथ। प्रतिलोम क्रम का मतलब है विपरीत क्रम है, क्योंकि अभी तो तैयार ही नहीं है। किसी व्यक्ति के एक्सीडेंट से मृत्यु हो जाती है, उसको तड़पाहट के साथ मरना पड़ता। क्यों मरना पड़ता भैया? उसके लिए तो अभी माँ बाप तैयार नहीं हुए हैं, उसके लिए जो व्यवस्था निर्धारित थी उस व्यवस्था के अनुकूल कोई कार्य नहीं हुआ है। तो इसीलिए उसको एडजस्टमेंट दिलाने के लिए ईश्वरीय व्यवस्था होती है। तो इसलिए उसको कुछ काल तड़पना पड़ता है, और उस तड़पाहट को देने वाले जो मूर्ख लोग होते हैं, जिनके कारण एक्सीडेंट होता है, तो निश्चित रूप से उनको पाप मिलता है। तो अब कहते हैं कि अब गुणों का जो अनुलोम क्रम से गुणों की समाप्ति नहीं हो रही है, तो प्रतिलोम क्रम से यानी विपरीत क्रम से, अनुलोम प्रतिलोम मैंने बताया था। आपके हाथ को देखिए, जिस ओर आपको हाथ को इस तरह संवारने से जिस ओर आपको आसान लगता है, कष्ट नहीं होता है, ये अनुलोम क्रम। और प्रतिलोम क्रम क्या है कि अगर विपरीत क्रम से अगर बालों को इस तरह आप करेंगे तो आपको कष्ट होगा, पीड़ा होगी। तो इसलिए ये प्रति प्रसव अनावश्यक जब स्थिति होती है तो हम पीड़ा झेलते हुए भी अपने हाथ को साफ करते हैं। तो इस तरह ये गुण साथ नहीं छोड़ने चाहते थे। अभी हमारे कर्म हैं, भोगाने के लिए वो तैयार हैं, लेकिन हम उनको भोगना नहीं चाहते। तो गुणों का प्रति प्रसव हो जाना ही कैवल्य है। तो कैसे गुण है? फिर एक विशेषण गुणों का दिया, पुरुषार्थ शून्यानाम। पुरुषार्थ क्या है? जीवात्मा के प्रयोजन से रहित हुए। अब गुणों के भी तो कुछ प्रयोजन होते हैं, वही प्रयोजन उनके पुरुषार्थ है, और जीवात्मा के प्रयोजन से रहित हुए ये गुण है। अब वो गुण अब अपना प्रयत्न सिद्ध नहीं कर पाएंगे, क्योंकि गुण कर्मा से भोगाने के लिए जीवात्मा के साथ अंतःकरण जो है उसके साथ इनका संबंध था। अब वो गुण जीवात्मा जब यूज नहीं कर रहा है तो निश्चित रूप से वो गुण पुरुषार्थ से रहित हो गए हैं। फल अभी पड़े हैं, लेकिन वो फल वो भोगा नहीं पाएंगे, तो इसलिए पुरुषार्थ शून्य हो गए हैं ये गुण। तो इसलिए उनका प्रति प्रसव हो जाना
गुण जब आपका साथ छोड़ दे, अंतःकरण जब आपका साथ छोड़ दे और आप समाधि प्रज्ञा से युक्त होकर उन्हीं अंतःकरण के गोलोकों के माध्यम से ईश्वर का साक्षात्कार करने की ओर बढ़ते हैं, तो उसी स्थिति का नाम कैवल्य। कैवल्य को मैंने खोल दिया था, केवलस्य भावम कैवल्यम। अब केवल हो गए हैं, आपका साथ कोई नहीं दे रहा है अब, क्योंकि आप पहले से तो परिवार छोड़ चुके थे, माया मोह आदि वैराग्य आदि से नष्ट हो चुके थे। अब अंतःकरण भी बड़ा साथ में था आपका, वो अंतःकरण भी गुण रहित हो गया है। जो गुण रहित हो गया है तो आप केवल हो गए। ऐसे केवल को मिलने वाली जो गति है वो कैवल्य की गति है। फिर अब उसी का नाम कैवल्य है, मुक्ति है। तो अब कहेंगे मुक्ति की क्या परिभाषा है। मुक्ति की 2-3 परिभाषा है योग शास्त्र में, और ये एक परिभाषा अंतिम परिभाषा है, पुरुषार्थ शून्यानाम गुणानाम प्रतिप्रसवाः कैवल्यम। जब गुण पुरुषार्थों से शून्य हो जाते हैं और प्रतिलोम क्रम से पुरुष का साथ छोड़ देते हैं, तो उस समय केवल बना हुआ पुरुष को जो सिद्धि मिलती है, जो सफलता मिलती है, तो उसी को हम कैवल्य कहते हैं। अब बा शब्द का स्वामी जी अर्थ यहां करते हैं अथवा, ये स्वामी जी के अपने विचार हैं, लेकिन यहां बा शब्द का अर्थ और क्यों कि ये समाहार, ये समूहवाचक समाहार अर्थ में इसका प्रयोग है, केवल अथवा अर्थ में इसका प्रयोग नहीं है। इसके साथ केवल गुण साध छोड़ देने से आपको कैवल्य की प्राप्ति नहीं होगी। और कहते हैं और स्वरूप प्रतिष्ठा चिति शक्ति रीति, जब चिति शक्ति, चेतना शक्ति, जीवात्म शक्ति स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है, अपने स्वरूप अपने सारी संभावनाओं से युक्त हो जाता है, अपने अंदर जो भी अच्छाई है उससे सौगुण, सौशल्य, वात्सल्य, दया, क्षमा, दाक्षिण्य और परोपकारिता, ये सब उसके अपने गुण होते हैं। और अपने गुणों के साथ वो भी परमेश्वर का साक्षात्कार करने लगता है उसके अंदर, क्योंकि अपने जर्रे जर्रे में ईश्वरीय सत्ता का वो साक्षात्कार करता है। तो अब चिति शक्ति ही स्वरूप प्रतिष्ठावा, जब चिति शक्ति अपने स्वरूप में, स्वरूप का मतलब है अपने स्वरूप में और परमेश्वर के स्वरूप में, वास्तविक यही है। हमने पढ़ा था क्या है कि योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, और फिर जब व्युत्थान की स्थिति में होगी तो उस समय क्या होगी कि ये संसारीय विषय में घूमता रहेगा, लेकिन जब व्युत्थान की स्थिति में नहीं होगा, साधक नहीं होगा, तो उस समय वो अपने चित्त स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाएगा। वो सूत्र मैं आपको सुनाता हूं, क्योंकि अभी वो सूत्र भी हमें समझना जरूरी है। तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम, योग दर्शन के 3 नंबर सूत्र है। उस समय दृष्टा, सबको देखने वाला जो परमात्मा है, शरीर की हर गतिविधियों को देखने वाला जो जीवात्मा है, उन दोनों के स्वरूप में साधक प्रतिष्ठित हो जाता है अपने सात्विक बुद्धि से। तो यहाँ अब बुद्धि तो नहीं है, समाधि प्रज्ञा से अब साधक क्या करता है, स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है, यानी अपने स्वरूप में और परमात्मा के स्वरूप में। अब यहाँ तो स्वामी ने जीवात्मा करके खोल दिया है, अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाना। सूत्र का जो अर्थ था स्वामी जी ने यहाँ बिल्कुल खोला बड़ी ईमानदारी के साथ। देखिए, अथवा सब क्लेशों से छुटकर जीवात्मा का अपने तथा ईश्वर के स्वरूप में, स्वरूप को ठीक ठीक जानकर अपने और ईश्वर के स्वरूप में अवस्थित हो जाता है, तो उसी को हम मोक्ष कहते हैं। तो स्वरूप शब्द रूढ़ है जीवात्मा के अर्थ में और परमात्मा के अर्थ में। जब जीवात्मा अपने स्वरूप को बारीकी से जान पाएगा तो अपने स्वरूप के कण कण में रम रहे परमेश्वर को भी भली भांति जान पाएगा। तो यहाँ बा का अर्थ अथवा न लिया जाए और लिया जाए तो क्या अर्थ होगा, जब गुण अपने पुरुषार्थ को दिलाने वाली क्षमता से रहित होकर प्रतिकूल विधि से अपने स्वरूप में प्रवेश कर जाते हैं, मूल स्वरूप में, और चिति शक्ति, जीवात्म शक्ति जब स्वरूप में अपने और अपने अंदर कण कण में रम रहे परमात्मा के स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाती है,
तो उस समय की स्थिति को कैवल्य की स्थिति कहते हैं, मुक्ति की स्थिति कहते हैं। मुक्ति के लिए दो कंडीशन जरूरी है। गुण साथ छोड़ देने पर भी आपको चिति शक्ति में प्रतिष्ठित होना पड़ेगा। इसलिए बा जो है समुच्चय, इसके ऊपर एरो लगा करके लिख दीजिए, समुच्चय अर्थ में है और अर्थ में है। और यहाँ जो लोग अथवा कहते हैं उनका भी एक तर्क है। वो कहते हैं कि चिति स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाना ही गुणों का साथ छोड़ देना है, तो इसलिए अथवा करने में क्या हानि है। लेकिन पतंजलि के अभिप्राय के विपरीत है। पतंजलि को पता था कि चिति शक्ति स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाना, ये न लिखने की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि गुण तो तभी साथ छोड़ेंगे जब चिति शक्ति स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाए। तो इसलिए निश्चित रूप से इसका अर्थ समुच्चय अर्थ में और करना चाहिए। तो ऐसी स्थिति जब हमें प्राप्त हो जाती है, गुण हमारे साथ छोड़ देते हैं, प्रतिकूल स्थिति के को प्राप्त होते हुए अपने मूल स्वरूप, मूल प्रकृति में प्रविष्ट हो जाते हैं। और हम जब अपने में और अपने कण कण में रम रहे परमेश्वर के यथार्थ ज्ञान प्राप्त कर उसमें रमण कर रहे होते हैं, तो उस समय की स्थिति में हम कैवल्य को अनुभव करते हैं, जीवन मुक्त की स्थिति को प्राप्त करते हैं। और इसके बाद फिर शरीर शांत होने के बाद हमें कैवल्य की प्राप्ति होती है। तो इस तरह ये दर्शन समाप्त हुआ। ये दो चार पंक्तियां हैं, इसको पढ़ लेना चाहिए ताकि आपको लाभ दें। मैं 5 मिनट अतिरिक्त लूंगा आज। कुरुता भोगापवर्गाणाम, जो भोग और अपवर्ग को कर चुके हैं, ऐसे पुरुषार्थ शून्यानाम, ऐसे पुरुषार्थ जो शून्य है, जो गुण है, जहाँ प्रति प्रसव, और उन गुणों का समुदाय जो प्रतिकूल परिस्थिति में अपने मूल कारण में प्रवेश कर रहे हैं। तो कार्य कारणात्मकानाम गुणानाम, गुणों के कार्य कारण स्वरूप गुणों की ये स्थिति ही कैवल्य को दिलाने वाली है। स्वरूप प्रतिष्ठा, इसका मतलब है पुनर्बुद्धि सत्व अनभिसंबंधाद पुरुषस्य। स्वरूप प्रतिष्ठा का मतलब है कि बुद्धि सत्व जो था वो पुरुष के साथ अनभिसंबंध स्थिति में विद्यमान है, यानी पुरुष के साथ, जीवात्म पुरुष के साथ कोई संबंध नहीं अब कर रही है बुद्धि। बुद्धि तो है लेकिन उसका पुरुष के साथ अनभिसंबंध है, कोई संबंध नहीं है। चिति शक्ति एवं केवल, अब पुरुष जो है जीवात्म पुरुष, वो चिति शक्ति से युक्त है। केवल ही जो चैतन्य है उसके अंदर जो कुछ विद्यमान हो सकता है उसी से युक्त है। तस्याः सदा तथैवावस्थानम कैवल्यमिति, तो तस्याः उसी चिति शक्ति का सदा ही तथैव अवस्थानम, हमेशा ही ऐसा बना रहना। पहले तो कई बार इस तरह बनी रहती थी चिति शक्ति, लेकिन अब सदा तथैव अवस्थानम, अब हमेशा ही ऐसी स्थिति की अनुभूति वो चिति शक्ति करती है। तो ऐसी स्थिति जब प्राप्त हो जाती है तो उस समय कैवल्य की स्थिति होती है, यानी जीवन मुक्त की स्थिति होती है। जीवन मुक्त में कैवल्य की गंध आती है, लेकिन प्रारब्ध फल अभी भी बचे हुए होते हैं। जीवन मुक्त पुरुष भी संसार में व्यवहार करता है, लेकिन अशुक्ल अकृष्ण कर्म के साथ उसका व्यवहार होता है। तो इसलिए ये स्थिति है। अब मैं आपके लिए 2-4 बिंदुओं को बता करके आज की कक्षा समाप्त करता हूं। अब तो अनुमति नहीं है कक्षा को आगे लेने की। आगे की यात्रा, ये पंक्ति महत्वपूर्ण है, मैं आज ग्रुप में छोड़ दूंगा, केवल संकेत करता हूं, केवल 2 मिनट। आपका प्रश्न है, हमने योग दर्शन पढ़ लिया और क्या पढ़ा, क्या अध्ययन किया, क्या सुना, ये सब भूल गया है। तो आगे की क्या यात्रा है, हम कैसे एक योगी बन पाए, तो उसके लिए 5-7 बिंदु है। आगे की यात्रा आपकी क्या रहेगी? अविद्या का नाश हो जाना। यहाँ या जो है समुच्चय अर्थ में ले लीजिए, अभी तो हमने पढ़ के आया। जहाँ अथवा है उसको और अर्थ में भी ले सकते हैं। तो आगे की यात्रा का मतलब अविद्या का नाश किस तरह हो और गुण हमारे साथ छोड़ दें, हम अपने चिति शक्ति में प्रतिष्ठित हो जाएं, परमात्मा शक्ति में। तो ये कुछ बिंदु है, आपको ध्यान रखना है। विवेक और अभ्यास पूर्वक अष्टांग योग का पहला अध्ययन करें। अभी आपने पढ़ा, 1% आपको ज्ञान मिला, और इस ज्ञान के बाद शाब्दिक ज्ञान हो गया, और व्यावहारिक क्रियान्वयन नियमित रूप से जारी रखें। और जो 1% ज्ञान हुआ अध्ययन से,
जैसे आप अभ्यास और विवेक पूर्वक इसका बार बार अभ्यास करेंगे, साधना जारी रखेंगे, आज से थोड़ा बहुत समय निकालिए ध्यान साधना के लिए, तो और 5-10% धीरे धीरे आपको इसमें अध्यात्म मार्ग में क्या सफलता दिलाने के लिए आपको मिलते रहेंगे। तो आपका कद, जो आपकी स्थिति है अध्यात्म मार्ग में, बढ़ती जाएगी। तो विवेक चाहिए, निश्चित रूप से आपको संसार से वैराग्य होनी चाहिए। संसार के प्रति जो जीवन शैली है, उस जीवन शैली से बेहतरीन जीवन शैली की चाह होनी है, इसका नाम विवेक है। और बारंबार इस विवेक की पूर्ति के लिए शास्त्रों का अभ्यास जरूरी है। अब धीरे धीरे अपर वैराग्य और पर वैराग्य की प्राप्ति होती जाएगी। करना केवल आपका यही है, अध्ययन करना है और अभ्यास पूर्वक क्रियान्वयन करना है। पर अपर वैराग्य, निचला वैराग्य और पर वैराग्य, श्रेष्ठ वैराग्य की प्राप्ति हो जाएगी। इसकी चाह ना करें कब वैराग्य की प्राप्ति हुई, क्या हुई, आप प्रयत्न करते रहिए। और विवेक, अभ्यास और वैराग्य, ये क्रम से होता है। विवेक आपकी जगेगा, अभ्यास होगा, और वैराग्य की परिपक्व स्थिति जब हो जाएगी तो समाधि की प्राप्ति हो जाएगी। ये कौन सी समाधि, ये कोई मायने नहीं रखता। वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता, भव प्रत्यय और उपाय प्रत्यय, इसकी चाह छोड़ दीजिए। आप हमेशा लगे रहिए वो मूल स्रोत में। ये धीरे धीरे इसकी भी प्राप्ति आपको हो जाएगी। फिर समाधि प्रज्ञा से प्राप्त, समाधि से प्राप्त समाधि प्रज्ञा के बल पर आपके जीवन से अविद्या का विनाश धीरे धीरे होता जाएगा। समाधि प्रज्ञा नहीं मिलेगी तो फिर आपके जीवन में अविद्या का विनाश नहीं होगा। फिर अविद्यादि क्लेशों की निवृत्ति के साथ सकाम, पाप, पुण्य और मिश्रित कर्मों की निवृत्ति भी होती जाएगी। आपको अध्ययन जारी रखनी है और अभ्यास जारी रखना है, ये आपको समझना होगा, तब आप जीवन मुक्त हो जाएंगे। अभी हमने पढ़ा, अंधो मणि अविंध्यत, मानो अंधा ने मणि में छेद कर दिया हो और समान रूप से छेद कर दिया हो। तो ऐसी स्थिति, जीवन मुक्त की स्थिति प्राप्त हो जाएगी। तो निश्चित रूप से इस स्थिति प्राप्त होने के बाद आपका जन्म नहीं होगा। अब अंतिम बिंदु है, प्रारब्ध कर्मों से प्राप्त जो वर्तमान शरीर है, जीवन मुक्त हो जाने पर बहुत बड़ा तीर नहीं मार लिए, अभी भी आप पीछे फिर सकते हैं, लौट सकते हैं। तो प्रारब्ध कर्मों से प्राप्त वर्तमान शरीर के समाप्त होने पर आपको मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। शरीर अभी है, संसार है, जीवन मुक्त पुरुष भी होशियारी से चलता है कि इतनी बड़ी सफलता जो मिली हाथ से न जाना चाहिए। तो निश्चित रूप से प्रारब्ध कर्म से प्राप्त वर्तमान शरीर के समाप्त होने पर मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। तो जीवन मुक्त और मुक्ति की ये दो कड़ी है, और इसकी शुरुआत होती है विवेक और अभ्यास से। विवेक पूर्वक अध्ययन, और जो आपने पढ़ा वो व्यवहार में उतर जाए। तो यही कुछ बिंदु है, मैं ग्रुप में डाल दूंगा, तो इसका अभ्यास करिए, अविद्या को नष्ट करें, और विवेक से, अभ्यास से, वैराग्य से, समाधि से, ये 4-5 कुछ प्रमुख बिंदु है। आज की कक्षा समाप्ति हो गई है, औपचारिक घोषणा है। बड़े प्रश्न होंगे, अंतिम सत्र है, जिनको कुछ प्रश्न रखना है रख सकते हैं। 5-10 मिनट बैठूंगा, जिनको जाना है कक्षा त्याग कर सकते हैं। ओम, सभी का कल्याण। आचार्य जी की जय हो। धन्यवाद, ईश्वर की जय हो। जीत तो ईश्वर की होनी चाहिए।